और रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा हम थैंक यू वेरी मच। यस टुडे। हाँ, so today is the second day of the this workshop. Today we will discuss a lot of the things about the Canva, के how can Canva use as a AI tools, है ना। कल जो मैंने आप लोगों को कुछ होम असाइनमेंट दिया था, तो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट डन, तो चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज कि कितने लोगों ने कल प्रैक्टिस की। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट डू द प्रैक्टिस। सर किया राइट था द सर, चैट। बट वो वाला ऑप्शन आ नहीं रहा था सर, टिंगो बिंगो पे। आ नहीं रहा था, मैं तो आपको बताया था सर। जी बताया था सर, बट वो नहीं आ रहा था, बहुत परेशान हो गए तो। वो अच्छा वेटिंग टाइम भी नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज फिर से उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो जी अगर सर। वो नहीं आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप अपना जनरल अकाउंट बनाया आपने? जी है बना हुआ सर। अच्छा, अकाउंट आपने बना लिया, तो उसी पे आप कोई काम करते वर्क करते। अच्छा, तो कौन कौन से लोग हैं? राइट इन द चैट बॉक्स जिन लोगों ने कल कैनवा पर प्रैक्टिस की थी, कि मतलब उसको आपने लॉग इन किया है, कि हाउ मेनी पीपल्स लॉग इन द कैनवा यस्टरडे, राइट द चैट बॉक्स। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इट। क्योंकि देखिए, ये जो हम लोग की वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप के साथ साथ हम प्रैक्टिकल तो कराएंगे कराएंगे, उसके बाद भी ना आपको, आप जिस तरह से क्लास में आपको ना आंसर देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव डन और नॉट। ऐसा नहीं कि आपने आए और आने के बाद लेक्चर सुना और फिर चले गए और आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो हम पहले पीछे का समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें ये जानना है कि भाई कितने लोगों ने कल इसको प्रैक्टिस। जब तक आप देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट कि वेन एवर यू आर नॉट लॉग इन एंड यू आर नॉट डू प्रैक्टिकल, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिकल किया, अगर आपने प्रैक्टिकल किया तो आप सीख सकते हो। अदरवाइज आप इसमें कैनवा में क्या, किसी भी एआई टूल्स में, कोई भी टूल्स को जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, बार बार नहीं देखोगे, बार बार नहीं समझोगे, तब तक आप इसको नहीं सीख पाओगे। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देके बस चलता नहीं करना कि भाई हमने तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया और आप सीखे या न सीखे। इट इज नॉट माई टारगेट। मेरा टारगेट ये है कि आप जो लोग हैं, मुझसे जो मैं जानता हूं, वो नॉलेज मैं आपको दे दूं, और उस नॉलेज से आप दूसरे लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करें, है ना। तभी तो भाई, एजुकेशन का मकसद क्या है? एजुकेशन का मकसद ये नहीं होता है कि भाई आपने पढ़ लिया और आपने बता दिया, किसी को समझ में आया है नहीं आया। तो सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या क्या बियॉन्ड योर माइंड जा रही है। तो वो समझना पड़ेगा आपको ना, एक एक चीज़ पे गौर करना पड़ेगा, एक एक चीज़ पे समझना पड़ेगा। जो ऑलरेडी कैनवा के बारे में जानते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग कैनवा के बारे में जानते नहीं है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोगों के पास है ना। तो जब तक हम उनका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे, तो हमें फिर क्या होगा, फिर वर्कशॉप खत्म हो जाएगी 5 डे में, और वर्कशॉप खत्म होने के बाद फिर हम इस चीज को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए सीखने के लिए आपको क्या करना है, यू डू द प्रैक्टिस। और लास्ट में तो एग्जाम होगा आप लोगों का, तो जब आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर वो एग्जाम कैसे देंगे? और उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। तो जब आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो सर्टिफिकेट देने का मतलब ही कुछ नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आपका पढ़ने का पढ़ाने का कोई मकसद नहीं। क्योंकि इसमें थियोरेटिकल से ज्यादा, हम थियोरेटिकल तो बताते हैं आपको उस चीज के बारे में अवेयर करने के लिए, लेकिन हम प्रैक्टिकल इसलिए कराया हमने आपको, और आज भी प्रैक्टिकल इन 5 डेज हम आपको
डे टू डे प्रैक्टिकल कराएंगे ताकि यू कैन डू समथिंग, है ना। ऐसा ना हो कि भाई आपने 5 दिन किया और 5 दिन जाने के बाद जब आपने कुछ नहीं सीखा, समझ में नहीं आया, तो आपको कि यार मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कहीं भी क्वेरी हो, तो वहाँ पर आप क्या कर लें, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे पर्सनल जो वो उस पे ना जो ग्रुप का नंबर है, हमारा पर्सनल नंबर है, उस पे अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं, मतलब यू कैन फ्री, है ना, तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, इसलिए शुरू में मैंने आपसे पूछा कि कितने लोगों ने उस चीज को, तो अभी 2 या 3 लोग ये कि एक हिमांशी थे और वो थे जहांगीर, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया। और आई थिंक कितने लोगों ने, मैं एक बार रिपीट और कर दूं तो आई एम आस्किंग टू यू कि कितने लोगों ने कल कैनवा पर प्रैक्टिस की। तो जल्दी से बताइए, अब तो थोड़ा सा और लोग बढ़ गए हैं, तो बताइए कि कितने लोगों ने प्रैक्टिस की। और कोई लोग हिमांशी और जहांगीर के अलावा, इफ देयर इज एनीवन हु इज डू द प्रैक्टिस इन कैनवा, हाउ मेनी पीपल्स, कौन कौन है जिन लोगों ने कल, यानी कि आंसर कुछ नहीं आ रहा है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देयर इज नो मैटर। लेकिन अब आज कर लेना, कल कर लेना ना, कल के जब क्लास में आओ आप, तो प्रैक्टिस जरूर करना आप, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, बस ऐसे ही रहेगा, बस क्लास अटेंड करोगे, चले जाओगे, कुछ नहीं करोगे। तो मेरा क्लास अटेंड करवाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कुछ सीखो, है ना। और ऐसा ना करो कि ये अब बहुत सारे लोगों का मैसेज आ जाए कि सर कि वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, सर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए वीडियो हम हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, लेकिन हम वीडियो अभी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे आपको कि भाई हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया तो आप क्लास भी नहीं कर रहे हैं और समझ भी नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सर मुझे वीडियो तो मिल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो तो वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे देख सकते हैं, कैनवा के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, है ना। लेकिन जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही तो वो आप यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते उससे लाइव। तो हम लाइव इसीलिए जुड़े हैं ताकि हम एक दूसरे के कन्वर्सेशंस को समझ सके, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। तो इसलिए माई हम्बली रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट, काइंडली डू क्लास, मतलब काइंडली अटेंड द क्लास, है ना। बहुत रेगुलर कीजिए, 5 दिन, और 5 दिन में आपको जब लास्ट दिन होगा, जब एग्जाम होगा, और उसके अलावा ना आप जब सीखेंगे ना, और जब सीखेंगे, जब आप किसी दूसरे को अपने बताएंगे कि भाई हमने कैनवा के बारे में ऐसा सीखा और इसमें ये सारे फीचर्स हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब दूसरों को आप नॉलेज देंगे कैनवा के बारे में, दूसरों को आप पढ़ाएंगे कैनवा के बारे में, है ना। बहुत सारे लोग पढ़ा भी सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च में काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे भी चीज में भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है सबसे कि काइंडली डू द क्लास, अटेंड द क्लास रेगुलरली, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। लोग इतना इतना पैसा लेके आपको कैनवा के बारे में पढ़ाते हैं, एक दिन में कैनवा पढ़ा तो एक दिन में तो आप कैनवा नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नॉमिनल फीस पे इस कैनवा को पूरा डिज़ाइन किया, और हमने रिलेट किया रिसर्च एंड डाटा विजुअलाइजेशन में, ठीक है ना। तो ठीक है, अब बहुत सारी बात हो गई, आप सोच रहे होंगे सर ने तो आज बातों से शुरू किया है, लेकिन हम लोग आज शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो लेटर स्टार्ट, क्या क्या शुरू करते हैं। आज का क्या है, सेकंड डे है, और सेकंड डे में हम क्या सीखेंगे। सेकंड डे में वी विल लर्न कैनवा एसेंशियल फॉर द रिसर्च एंड डाटा विजुअलाइजेशंस, है ना। जो कैनवा है किस तरह से रिसर्च में काम कर रहा है, और किस तरह से हम डाटे को विजुअलाइज कर सकते हैं कैनवा की मदद से, आज हम ये सीखेंगे, ठीक है ना। अब हमें हमें इसमें सीखना क्या है। देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि हमें जो सीखना है, आज हमारा डे 2 का कंटेंट है। तो डे 2 का कंटेंट क्या है कि व्हाट इज द रिसर्च, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इज द रिसर्च, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे
बहुत ही ज्यादा, ताकि थोड़ा सा हम लोग को वो सारी चीजें माइंड में रिमेम्बर हो जाए और हम उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों को समझ सके। टाइप ऑफ द रिसर्च पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत टाइप रिसर्च है, लेकिन हम इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ाएंगे, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एआई टूल्स इन रिसर्च, रिसर्च की क्यों, मतलब क्यों जरूरत है रिसर्च में एआई टूल्स के लिए, वो सारा चीज करेंगे। विजुअलाइजेशन इन रिसर्च, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, उसको हम डिस्प्ले करेंगे और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे ना। व्हाट इज इन दिस पिक्चर, एक पिक्चर्स देंगे, उसमें हम पूछेंगे कि एग्जैक्टली बताइए कि इस पिक्चर्स में क्या है और हम कैसे इस पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, ठीक है ना। कैनवा पावर डाटा विजुअलाइजेशन टूल, कैनवा का जो मतलब क्या है, कैनवा में जो हमारा डेटे को बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर देता है, उसके टूल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और फिर बाद में हम समझेंगे इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, कि जब भी हम कोई अपनी लाइफ में प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं तो पावर पॉइंट से ज्यादा क्या कैनवा हमारे लिए बेनिफिशियल है, या कैनवा से हम अपने जो भी प्रेजेंटेशंस को बहुत अट्रैक्टिव, बहुत विजुअलाइज बना सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। और कैनवा असिस्टेंट फॉर द रिसर्च, एक ऐसा टूल है कैनवा में जो आपकी रिसर्च के लिए असिस्टेंट करता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल, कैनवा असिस्टेंट फॉर द रिसर्च, ठीक है। जो चीज हम पढ़ाएंगे उसके बारे में हम लास्ट में हैंड ऑन प्रैक्टिस, ठीक है ना, हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बारे में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा कंटेंट है ये है, हम इन कंटेंट पर, इस पर हम आज डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। द द फर्स्ट थिंग इज कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रिसर्च। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द व्हाट इज द रिसर्च, उसके बावजूद भी वी शुड नो कि, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है रिसर्च का, गोल्स क्या होते हैं और रिसर्च क्या होती है, ठीक है ना। रिसर्च क्या है, जर्नी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द एक्सप्लोरेशंस, है ना। ये सिस्टमेटिक क्वेस्ट ऑफ द एक्सपेंड और अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड अराउंड अस की चीज है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम किसी भी चीज को डिस्कवर करते हैं, ठीक है, और उसका उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम ऐसी नहीं करते, हमने यहाँ से डाटा उठाया, यहाँ से डाटा हुआ और हमने बता दिया, बल्कि हमको उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से करना पड़ेगा, ताकि लोग समझ सके कि आपके रिसर्च का मेथड क्या है, आपने रिसर्च किस चीज पर की है, ठीक है ना। इट इज अबाउट द अनकवरिंग न्यू नॉलेज, डिपेंडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी फेस, है ना। तो बहुत सारी नई चीजें इसमें आती हैं, बहुत सारी नई चीज हम सीखते हैं, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कि फॉर एग्जांपल जब एपिडेमिक आया, जब यहाँ पर जो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम शुरू हुई तो बहुत दिन तक तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन लोगों ने फिर वहां क्या किया, कुछ साइंटिस्ट लगे, ठीक है, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेडिसिन को रिकवर किया, उसको प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल किया, उसकी रिसर्च की, और जाके हमारे पास कोशील्ड कोवैक्सीन नाम की मतलब जो क्या है मेडिसिन आई, उस मेडिसिन ने कोविड-19 को कवर किया। तो ये क्या है, जो प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन हमने निकाला, ठीक है ना। तो अब प्रोसेस क्या होता है रिसर्च का, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। द रिसर्च फॉलो द स्ट्रक्चर अप्रोच often involving defining a questions, gathering data, analyze it, and drawing conclusion. This ensure data collections and analyze are the rigors of the unwise, ठीक है ना। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। हम लोग क्या करते हैं, उसको हम क्वेश्चंस को करते हैं, डाटा को गैदरिंग करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें एक रिसर्च में एक हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, ठीक है ना। क्रिएटिव क्या होता है, वाइल द सिस्टमेटिक रिसर्च आल्सो इनवाइट द क्रिएटिविटी। जब कोई सिस्टमेटिक रिसर्च होती है तो उसमें क्या होती है, एक क्रिएटिविटी होती है। क्या क्रिएटिविटी होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया
formulations new questions, design innovative methods, and interpreting finding all the required imaginations and thinking beyond and obvious, है ना। तो ये क्रिएटिविटी होती है, जो हमने सोचा है, जो समझा है, वो है नहीं है, कैसे हो सकता है, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सके। और थर्ड वन इज क्या है, एविडेंस बेस्ड। ठीक है ना, रिसर्च क्या होती है, एविडेंस बेस्ड होती है। अगर एविडेंसेस नहीं है आपके पास तो क्या है, आपकी रिसर्च बिल्कुल ही बेमानी है। देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं उसमें क्या होता है, एक एविडेंस होता है। ठीक है ना, रिसर्च रिलाइज ऑन द डाटा एंड एविडेंस, है ना, नॉट जस्ट ए पर्सनल ओपिनियन और बिलीव। क्या होता है वो, किस पर डिपेंड करती है, जो एविडेंसेस होते हैं और डाटा होती है उस पर डिपेंड करती है। नॉट ए जस्ट ओपिनियन, आपकी जस्ट ओपिनियन और बिलीव किया है उस पर डिपेंड नहीं करती। डाटा कैन कम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस लाइक एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशंस और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। डाटा कहां से आता है, कहां से आता है, या तो हमारा जो क्लिनिकल होते हैं वो क्या करते हैं, क्लिनिकल और साइंटिस्ट होते हैं वो उस चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, सोशल साइंस में लोग मोस्टली सर्वे करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर कोई फाइलिंग का रिकॉर्ड होता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस का और कहीं का भी रिकॉर्ड होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको हम एविडेंस मारने के, एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करते हैं और फिर हम उसके डाटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है ना। अब अब इसमें हम ये देखेंगे कि भाई गोल क्या होता है। अभी तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गया, लेकिन हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है रिसर्च का, डिस्कवर द न्यू नॉलेज। ठीक है ना, आप समझ गए, डिस्कवर क्या करना है, न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना है। रिसर्च कैन बी अनअर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन द साइंस, मेडिसिन, हिस्ट्री, सोशल साइंसेज, countless other field. It pushes the boundaries of what we know and reveal hidden pattern और कनेक्शन। ठीक है ना, तो डिस्कवर करता है, ये नई नॉलेज को क्या करता है, नई नॉलेज को क्रिएट करता है सारे फील्ड्स में, चाहे वो हिस्ट्री का हो, मेडिसिन का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, कोई भी फील्ड हो। ठीक है, डिपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, often researcher develop deeper into the existing knowledge, refine the or our understand particular topic। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, तो डिपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ऑलरेडी सारे लिटरेचर हैं, सारे प्रैक्टिकल्स हैं, सारे क्लिनिक रिसर्चेस है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद क्या होता है, वी गेट ए न्यू नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम, बताया सॉल्व द प्रॉब्लम। मैनी रिसर्चर endeavors aim to address the practical challenge in the area of the healthcare, technology, or the environmental sustainability. By the gathering data and developing solutions, research can lead the progress of the positive changes। है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो ये भी हम एक गोल होता है। ठीक है ना, तो प्रोसेस क्या होता है, सिस्टमेटिक, क्रिएटिव, एविडेंस बेस्ड। गोल क्या है, डिस्कवर न्यू नॉलेज, डीप इन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गई, ये एक रिसर्च हो गई, रिसर्च का एक 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 इमेजिन मतलब खाका हो गया। ठीक है ना, किस तरह से रिसर्च हम करते हैं। ठीक है ना, अब द अदर वन इज, ठीक है ना, अब हम क्या है, अगला कौन सा है, अगला क्या है कि टाइप ऑफ द रिसर्च। ठीक है, हम लोग जानते हैं मोस्टली ऑफ द रिसर्च स्कॉलर है, दे आर दे नो, क्या 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 जानते हैं, कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसको तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत है नहीं, बस थोड़ा सा इफ फोकस ऑन द न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ठीक है ना, ये क्या हो है, यह क्वांटिटेटिव रिसर्च है। एग्जाम्पल इंक्लूड सर्वे, एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिक ट्रायल्स। ये क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जिसमें आप कोई नंबर्स, क्या न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिक को एनालिसिस करके, ठीक है ना, जो चीज आप बना रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं,
क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब तो जानते हैं लोग भाई, नंबर से होता है। क्वालिटेटिव मतलब कोई क्वालिटी से होता है, क्वालिटी से मतलब है इसका। तो emphasize the understanding, the experience and interpretations, often use the method like the interview, observations and text analysis. It's aimed to the capture rich descriptions and uncover पर्सनल नरेटिव। ठीक है ना, एक क्वालिटेटिव होती है, जो ये क्वालिटेटिव होती है। तो ठीक है, दो तरह की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है ना। तो अब ये होता है कि अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो द इम्पोर्टेंस ऑफ द एआई टूल इन रिसर्च। तो अब एआई टूल्स में रिसर्च की, मतलब रिसर्च में एआई टूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम आज के दौर में इस एआई टूल्स का इस्तेमाल करें रिसर्च के लिए। ठीक है ना। हम तो बस सदियों से, बहुत जमाने से, जब एआई टूल्स नहीं था तब भी रिसर्च होती थी, और एआई टूल्स आ गया तो अभी भी रिसर्च होती है। तो वो चीज को हम समझेंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द एआई टूल्स इन द रिसर्च वो क्या है, वो ये समझ लीजिए। ठीक है। द लिटरेचर रिव्यू। AI tools can help the researcher to find the organize relevant literature and identify key trends of the pattern। ठीक है ना। ये है लिटरेचर रिव्यू को क्या कर सकता है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से उसके पैटर्न्स को, उसके उसको क्या कर सकता है, बहुत कम समय में लिटरेचर उसका रिव्यू कर सकता है। डाटा एनालिसिस। एआई टूल्स कैन द हेल्प द रिसर्चर टू एनालाइज द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा। बहुत बड़ा डाटा जब होता है ना, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम एआई टूल्स की मदद से वी कैन एनालाइज द लार्ज डाटा। ठीक है ना। hypothesis generation. AI tools can help the researcher to generate the new hypothesis and idea based on existing data and knowledge। ठीक है ना, हाइपोथेसिस जनरेशन कर सकता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, enhancing the research experiment efficiency and effectiveness with the AI tool। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन होती है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं, वी कैन डू मोर इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, इफिशिएंट। साइंटिफिक राइटिंग, है ना। एआई टूल्स कैन हेल्प द रिसर्चर टू द राइट मोर clearly that the concisely and the ensure that their work is accurate and plagiarism free। ठीक है ना। तो हम इसकी एआई टूल्स की क्या कर सकता है, एआई टूल्स कैन हेल्प द रिसर्चर क्या कर सकता है, राइट मोर एंड क्लियरली कंसाइज एंड इंश्योर दैट द वर्क इज एक्यूरेट एंड प्लेजरिज्म फ्री। तो ये क्या कर सकता है, ये हमें ये भी जान सकता है कि हमारा जो काम है, हमने जो काम किया है वो बहुत तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से किया है या नहीं किया है, उसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है, ये भी हम लोगों को एडवाइस करता है। तो इसलिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें एआई की जरूरत पड़ रही है। आज के दौर में एआई टूल्स की रिसर्च के लिए जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें करता है ये, तो वो ये अलग का टॉपिक है, लेकिन ठीक है हम लोग इसमें तो बहुत शॉर्ट ही समझेंगे। ठीक है ना, तो बहुत शॉर्ट समझेंगे हम इसमें। अब हम, हमारे पास एक ये पिक्चर है, तो अब आप इसमें ये बताइए कि जो ओवरऑल इस पिक्चर्स में आपको ये जो विजुअलाइजेशन, जो रिसर्च की जो बात कर रहे हैं, तो इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ऑल आर द ब्लाइंड्स। ठीक है ना, तो विजुअली क्या है, ये सारे ब्लाइंड्स हैं, और ब्लाइंड्स हैं, और ब्लाइंड होने के बाद ना एक हाथी है, एक हाथी को ये टच कर रहे हैं, है ना। तो ये जब जब टच कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या है, हर किसी को ये लग रहा है कि ये इनकी ये दुनिया है ना, ये अलग अलग दुनिया है। तो कितने लोगों को इस पिक्चर्स का जो विजुअल है वो समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए, या थोड़ा सा कुछ बताइए आप मुझे थोड़ा सा, कि आपको कैसे ही समझ में आ रहा है कि ये जो इस विजुअल में, कि इसलिए तो विजुअलाइजेशन इन रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसमें ये समझ में आ रहा है आपको, ये जो विजुअल है, यानी ये जो पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स में 1 2 3 4 5 6 पीपल इज हियर एंड दे आर टचिंग द एलिफेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा भी है, इट इज ए फैन, इट इज ए स्पीयर, इट इज ए स्नैक, इट इज ए क्या, इट इज ए ट्री, इट इज ए बॉल, इट इज ए रॉक। तो जो ब्लाइंड लोग हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, आप थोड़ा सा अपना अपने चैट बॉक्स में मत लिखिए, आप माइक खोल के ना आंसर देखिए। तो
कोई ऐसा है जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके कि एग्जैक्टली इस पिक्चर में वो हम इस पिक्चर्स में ना विजुअलाइजेशन इन रिसर्च जो किसी रिलेटेड टॉपिक हम क्या समझाना चाह रहे हैं, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? जी, कोई है? एनीवन कैन एक्सप्लेन? किसी भी आप कैसे भी अपनी उसमें लैंग्वेज में बता सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपकी समझ में आ रहा है रिसर्च को लेके, यू कैन डू इट। कुछ, एनीवन, कुछ समझ में आ रहा है? ब्लाइंड का क्या सर? अ, हैं? जिस सर मतलब ये ब्लाइंड ब्लाइंड बच्चे इसको क्या समझेंगे ये सर? नहीं, जो ब्लाइंड जो लोग हैं वो टच कर रहे हैं हाथ एलिफेंट को, ठीक है ना? तो अब ये बताइए, आप जो इतने लोग जो है टच कर रहे हैं, तो वो उनका ये जो लिखा भी है ना, इट इज ए फैन, इट इज ए स्पेयर, इट इज ए स्नैक, इट इज ए ट्री, इट इज ए वॉल, इट इज ए रॉक, तो वो क्या क्या मतलब, अगर हम इस पिक्चर को, इस विजुअल को अगर हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे इसको एक्सप्लेन? एक्सप्लेन में ये बता रहा हूँ, आपकी समझ में क्या है? आपकी समझ में क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ब्लाइंड पीपुल्स आल्सो टोल्ड दैट इज ए बिग समथिंग, शेख मुजीबुर रहमान। हाँ, समथिंग इज गुड। बताइए बताइए, जल्दी बताइए भाई, टाइम इतना लगाएंगे तो फिर तो हमारा टाइम इसी में निकल जाएगा। हाँ, ठीक है ना? वो अगर हम लोग क्योंकि ये सर उसके जहन में उसको ये नहीं पता कि ये बहुत बड़ा है ये जानवर, है ना? तो इसलिए वो जब इसको टच करेगा तो कभी इसको जब पूंछ वगैरह को छुएगा तो ये लगेगा कि हाँ ये रस्सी जैसा वो इनको ये नहीं पता कि ये पीछे होता है आगे होता है ब्लाइंड लोगों को। तो गुड, गुड आंसर, गुड आंसर। तो भाई देखने का मतलब ये है कि हम जो चीज देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, चार लोग, छह लोग इसमें इस विजुअल में हैं, तो छह लोगों का परसेप्शंस रिसर्च को लेकर अलग अलग होगा। उसने कहा इट इज ए, उसने कहा कि सबसे पहले इट इज ए फन। जब उसने ऊपर उसका कान वान देखे तो उसने कहा यार ये तो एक बड़ा मजाकिया तरीके से है, ठीक है ना, तो इसे फन है ये। उसने कहा कि नहीं यार ये तो इट इज ए स्पीयर, उसने कहा ये तो स्पीयर की तरह है। उसने जब उसकी सूंड, जब उसने टच की तो उसने कहा यार ये तो सांप लग रहा है मुझे। उसने कहा कि यार, उसने जब उसका पैर जब छुआ तो उसने कहा कि नहीं ये चीजें एक ट्री की तरह लगा है। और जब किसी ने उसका पैर, उसका जो पेट को टच किया तो उसने लगा कि नहीं ये ट्री नहीं है, ये क्या है, एक बॉल की तरह है। और जब किसी ने उसकी एक एक पूंछ को पकड़ा तो उसको लगा कि दुनिया क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया एक, मतलब जो भी है ना, एक पूंछ है, रोप की तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इतने भी लोग हैं यहाँ पर, इनकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी समझ है। तो जब किसी बंदे ने पेट को छुआ हाथी के तो उसको लगा इट इज ए बॉल, तो वो जो उसका माइंड सेट है वो बॉल की तरह सेट हो जाएगा कि दुनिया एक इस तरह से होती है, ठीक है ना? वो कहेगा कि भाई रस्सी की तरह लंबी दुनिया होती है। तो कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी विजुअल यूज करते हैं रिसर्च में, तो वो क्या होता है, हम एक ही चीज को हम बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यही इफेक्ट है विजुअलाइजेशन इन द रिसर्च, कि आप समझ क्या रहे हैं, आपके विजुअल्स में है क्या, उसको समझने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। अब सबका जो परसेप्शन है, वह छह लोगों का परसेप्शन है। इन छह लोगों का परसेप्शन किसके बारे में? वर्ल्ड के बारे में, यानी हाथी के बारे में। इनका परसेप्शन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन जब एक ऐसा सीधा साधा बंदा, जो जो मतलब जो बंदा देख सकता है, और उसने एक एलिफेंट को देखा, तो उसका परसेप्शन क्या है? उसका परसेप्शन अलग है। जो आपका परसेप्शन है, उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही आपका रिसर्च, जो रिसर्च आपका, आप उसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो आप देखते हैं, जो समझते हैं, वो उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप रिसर्च करते हैं, ठीक है ना? इन लोगों ने जो छुआ, ये टच करते हैं, उनका माइंडसेट अगर वो रिसर्च करते हैं तो उस ही परसेप्शन के अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए रिसर्च में विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब एक और पिक्चर आ रही है, उसके बारे में बताइए आप।
अच्छा, इस पिक्चर के बारे में आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें? कुछ दिख रहा है आपको इस पिक्चर के? अ, दोनों क्रिकेटर है सर ये। क्रिकेटर? और क्या जो ये क्रिकेटर का नहीं है यार? क्रिकेटर कहाँ है दोनों? ये शायद सोनू निगम है, हाँ। हाँ। जी सर। तो बट अब यहाँ पे इसको जो सचिन तेंदुलकर है वो कह रहा है कि ये गाना गा रहा है, और ये कह रहे हाँ। हैं कि सोनू निगम जी बैट और बल्ले से वो हाँ। मतलब गेंद या गेम खेलते हैं क्रिकेट का। हाँ, तो बट कहने का ऐसा एक्चुअल में है नहीं सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ये पिक्चर्स देने का मतलब ये है कि भाई हमने समझा कि यार जो सोनू निगम है, ये क्या करता है? ये तो गाना गाता है। क्रिकेट। हैं? सोनू निगम क्या जी करता है? सर। गाना गाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर सचिन तेंदुलकर से कहा जाए कि आप गाना गाओ, तो वो कर सकते हैं या सोनू निगम से कहा जाए कि भाई नहीं, आप ऐसा करो कि आप क्रिकेट खेलो, है ना? हो सकता है ऐसा? सर है? नहीं सर। भाई दोनों अपने नहीं। अपने फील्ड में तो, भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में माहिर है, और सोनू निगम कहा किस में है? सिंगिंग में माहिर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ये कर ले, वो ये कर ले? नहीं है तो सर। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, जब भी कोई हम फाइंडिंग्स लेते हैं, तो वो कैसे आता है? जब वो हम किसी भी चीज में स्पेशलाइज होते हैं, वही तो रिसर्च होती है। अगर स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तो रिसर्च का मतलब ही क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अपना कोई भी काम करेंगे, कोई भी कंसंट्रेट होगा, तो क्या होगा? उसमें हमारा जो फील्ड है, हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी हमने रिसर्च कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन इन इंडिया पे, और हम पता चला कि एजुकेशन इन इंडिया को लेके हमने हम पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पर करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने फील्ड में माहिर हैं, तो आपको अपने फील्ड में माहिर रहेगा। अगर दूसरे को दूसरे का काम दे दिया जाए, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्टी फॉर द रिसर्च। ठीक है ना? इसका मतलब ये समझ में, ये समझना है आपको। ठीक है ना? जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना? तो अब ये है, देखिए ये जो आया आपके पास, ये आया, क्या आया आपके पास? डाटा विजुअलाइजेशंस बेसिक। ठीक है ना? तो अब ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द चूजिंग द राइट चार्ट टाइप फॉर यूर डाटा। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि भाई जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आपको कौन सा चार्ट यूज करना है। ठीक है? बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल यूज करना है, वो सारी चीज पे क्या है, वो इंपॉर्टेंस है इसके बाद। The choosing the right chart type or your data is important because it is can affect how well you communicate your message to the audience। ठीक है ना? किस तरह से आप अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से, कौन से विजुअलाइजेशन से, ये क्या करता है? इट इज डिपेंड टू यू कि कौन सा आप डाटा, कौन सा चार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? डिफरेंट चार्ट टाइप्स आर बेटर सूट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा एंड डिफरेंट पर्पसेस। है ना? बहुत सारे चार्ट होते हैं, उनके चार्ट के नाम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल, ए बार चार्ट इज यूज फॉर द कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ द अक्रॉस द डिफरेंट कैटेगरीज। बार चार्ट होता है, ठीक है ना? वाइल द लाइन चार्ट इज बेटर सूट फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम। ठीक है ना? बार चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है? वो ट्रेंड को दर्शाता है। और वो जो बार चार्ट क्या है? बार कंपैरिजन के लिए काम में आता है। ठीक है? यूजिंग द रॉन्ग चार्ट टाइप कैन लीड द कंफ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। जब भी हम क्या कर देंगे, जो गलत तरीके से हम जो चार्ट का यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा? आपकी ऑडियंस को क्या करेगा? आपकी ऑडियंस को कंफ्यूज करेगा, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा का गलत तरीके से प्रेजेंटेशन करेगा वो। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग, that talking to the time, choose the right chart type can greatly enhance of the effectiveness and clarity your user। इसलिए हमेशा आपको क्या करना होगा? आपको राइट चार्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें चार्ट कंपैरिजन के लिए कौन सा करना पड़ेगा, लाइन के लिए कौन सा करना पड़ेगा।
ठीक है, बार चार्ट है और बहुत सारे चार्ट है, वो सारे चार्ट के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये सारा हमें क्या करने का, इसलिए इंपॉर्टेंट ऑफ द चूजिंग द राइट चार्ट टाइप फॉर योर डाटा, ठीक है ना। इसलिए डाटा विजुअलाइजेशन बेसिक से इसमें हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन से डाटा चार्ट को यूज करें हमें, ठीक है, डाटे के लिए, ठीक है ना। तो अनदर वन इज क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या ना, कॉमन डाटा विजुअलाइजेशन चैलेंज एंड हाउ एआई कैन हेल्प, ठीक है ना। जब डाटा जो कॉमन डाटा विजुअलाइजेशन चैलेंजेस होते हैं तो किस तरह से हमारी जो एआई है हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। कैसे कहता है, डाटा विजुअलाइजेशन इज द एसेंशियल टूल फॉर द रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेट दियर डाटा इफेक्टिवली। सब लोग जानते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई एसेंशियल होता है, टू एसेंशियल क्या है, रिसर्च के लिए डाटा बहुत ज्यादा एसेंशियल है ना। बिना डाटा का तो कोई रिसर्च ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए there, there are the several challenges that can arise when the creating visualizations। जब हम विजुअलाइजेशन को क्रिएट करते हैं, जब बनाते हैं, अब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन एआई क्या कर रहा है, एआई कैन हेल्प बाय द ऑटोमेटिंग द डाटा प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन क्रिएशन, मेकिंग इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। तो क्या करता है, तो एआई क्या करता है, एआई आता है और एआई हमारी क्या करता है, हमारे सारे डाटा को क्या करता है, ऑटोमेटिक द डाटा प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन तो क्रिएशन हमारे उसको बहुत आसान कर देता है, ठीक है ना। अनदर चैलेंज इज चूजिंग द राइट टाइप ऑफ द विजुअलाइजेशन टू कन्वे द मैसेज ऑफ इफेक्टिवली, ठीक है ना। एआई कैन असिस्ट इन द टास्क बाय द एनालाइज द डाटा एंड सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ, क्या है, वो क्या करता है, हमें क्या करता है, विजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन द डाटा कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटेंट ऑडियंस, ठीक है ना। तो एआई क्या कर रहा है, एआई हमें ये भी असिस्ट कर रहा है कि हम किस तरह से डाटे को एनालाइज करें, ठीक है, और एप्रोप्रिएट, उसमें एप्रोप्रिएट टाइप कौन सा होगा उसमें, और किस तरह से विजुअलाइजेशन। तो ये क्या कर रहा है, ये एआई हेल्प कर रहा है। और इसकी जब हम मैनुअली करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा टाइम, वी आर टेकिंग मोर एंड मोर टाइम फॉर द विजुअलाइज द डाटा एंड एनालाइज द डाटा, ठीक है ना। द थर्ड चैलेंज इज ensure that the visualization is accessible to the all user, including those with the disability। क्या होता है, द थर्ड चैलेंजेस क्या है, ये होता है कि जो विजुअलाइजेशन इज एक्सेसिबल टू ऑल यूजर इंक्लूडिंग दोज विद द डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटीज लोग हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए हमारा जो एआई है वो बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस होते हैं, उस चैलेंजेस को कम कर देता है। एआई कैन हेल्प बाय द प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव task description for image and ensuring that the color scheme used in the visualization is accessible कलर बाइंड यूजर, ठीक है ना। तो वो क्या कर देता है, एआई की मदद से यू कैन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द इमेज, आप उस पर सुन भी सकते हैं, उस पर लिख भी सकते हैं, उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उसको किसी भी कलर में, नहीं है। द डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर द एसेंशियल कंसर्न व्हेन द वर्किंग विद द सेंसिटिव डाटा, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब हम एआई का यूज करते हैं तो वहाँ में बहुत चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंज क्या होता है, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न भी उसमें होता है। एआई कैन हेल्प बाय द इंश्योरिंग दैट द डाटा इज anonymized and only authorized user have access it, ठीक है ना। ये सारी चीजों को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। इन समरी, एआई कैन हेल्प ओवरकम several challenges in data visualization, including automated data processing and visualization creation, suggestion appropriate visualizations, making visualization access to all user and ensuring डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो ये समरी हो गई सारी चीजों की, यार ये तो कॉमन डाटा विजुअलाइजेशन चैलेंजेस क्या होता है ये, और उसको हम कैसे जो हमारा एआई की हेल्प से हम उसको चैलेंजेस को कैसे, जो डाटा विजुअलाइजेशन का चैलेंजेस हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वन इज, अब अब हमारे पास एक ये चार्ट है, ये चार्ट क्या कर रहा है, ये चार्ट हमें ये बता रहा है, क्या बता रहा है चार्ट, हमें चार्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, कैनवा एआई पावर्ड डाटा विजुअलाइजेशन टूल टूल्स ने। तो हम क्या कर रहा है, हमें कैनवा में
जो डाटा को विजुलाइज करने के कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन से टूल्स है? नंबर वन, मैजिक चार्ट। तो मैजिक चार्ट क्या करता है? जनरेट द प्रोफेशनल लुकिंग चार्ट एंड ग्राफ फ्रॉम योर डाटा विद ए वन क्लिक, ठीक है ना। स्मार्ट ग्रिड, इजीली अलाइन द ऑर्गेनाइज डाटा टेबल फॉर द क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कलर प्लेट एंड जनरेटर, क्रिएट कस्टम कलर एंड प्लेट बेस्ड ऑन द डाटा एंड ब्रांड गाइडलाइन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, हम जब वो चार्ट पर जाएंगे, बहुत सारे आज भी समझेंगे थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके हम समझेंगे, ठीक है ना। ये है चार्ट टेम्पलेट। देयर इज क्या है यहाँ पर, क्या है? This can be great starting point of the creating visual appealing and effective chart. Data linking, connecting chart to external data sources like spreadsheet और Google Sheet, ठीक है ना। तो क्या करा है, जब हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को लिंकिंग कर सकते हैं गूगल शीट या ठीक है ना, अब स्प्रेडशीट। इंटीग्रेशन, कैनवा अलाउ द एक्सेस द मल्टीपल डाटा सोर्सेज फॉर द विजुअलाइजेशन सच एज द गूगल ड्राइव, एक्सेल, सोशल मीडिया एनालिटिकल, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म बाय द इंटीग्रेटेड विद द वेरियस डाटा प्लेटफॉर्म एंड टू, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे ओवरऑल, ओवरऑल क्या है। हमने कहा कि ओवरऑल कैनवा क्या है, कैनवास AI powered data visualization tools offer a variety of the feature to the help you create the clear, क्या क्या करता है, create a clear impactful visualization with the minimal, क्या है, एफर्ट। तो क्या करता है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम एफर्ट पे वो क्या कर देता है, हम लोग को बहुत ज्यादा क्या करता है, क्लियर एंड इम्पैक्टफुल चार्ट को क्रिएट करके दे देता है। जब हम चार्ट क्रिएट करेंगे, किसी भी चीज को हम विजुलाइज करेंगे अपनी रिसर्च में, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। वेदर यू आर ए डाटा नॉइज और सीपेंट प्रो, कैनवा कैन यू हेल्प, यानी क्या कर देगा, जब हम उसको क्या करेंगे, कैनवा कैन, जब प्रो का बता रहा है प्रो, जब कैनवा हेल्प यू अनलॉक द पावर ऑफ द डाटा स्टोरी टेलिंग, जब हम हमारे पास विजुअल होगा, तो हम और आसानी से अपने उसको क्या करेंगे, स्टोरी टेलिंग के रूप में, स्टोरी टेलिंग के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई ये हमने जो इसके बारे में बात किया, अब हमारा ये है ना इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस। जब हम कैनवा का यूज करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस को भी बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो प्रेजेंटेशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज़ आल्सो आल्सो फ्रॉम, कहाँ से है ना, ये कैनवा से क्रिएट किया हुआ है, पावर पॉइंट पे नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, create interactive presentations, create their own design for the sketches. There is a wide range of the design elements, animated and audio of make the presentations. It is easy to arrange and customize element on the slides, present online or download your PowerPoint file for PDF, multiple user to work on a presentation. There is a variety of the font. तो जब हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं तो इसके इतने ज़्यादा फीचर्स हैं ये इसमें कैनवा में, ठीक है ना। तो भाई प्रेजेंटेशंस दे के भी तो हम आपको अपनी रिसर्च को विजुलाइज करते हैं, जो विजुलाइज करते हैं, तो भाई जितना अच्छा हमारा प्रेजेंटेशंस होगा उतनी हमारी अच्छा क्या होगा, उतनी अच्छा लोग लोग हमारी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है ना। तो ये मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं होता है, तो हमें प्रैक्टिकल वर्क भी करना, प्रैक्टिकल वर्क में थोड़ा टाइम लग जाता है, जल्दी जल्दी से मैं इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अब ये जो ना कैनवा इन्फोग्राफिक फॉर द रिसर्च कि फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई एक रिपोर्ट राइटिंग, एक टेम्पलेट इन्फोग्राफिक बनाना है, ठीक है, तो आप इसकी मदद से यू कैन क्रिएट इन इंग्लिश, क्रिएट इन उर्दू, क्रिएट इन हिंदी, किसी भी उसमें आप एक इन्फोग्राफिक बना सकते हैं और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग होती है, किस तरह से रिसर्च राइटिंग होती है, ठीक है ना।
तो द कैनवा इज ग्रेट टूल फॉर द क्रिएटिंग विजुअली appealing infographic to the present research finding with a variety of the templates, icons, and fonts to choose from. The user can customize their infographic fit their specific need. बहुत सारे इसमें बहुत सारे टेम्पलेट है, वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे. Canva also refer to the ability to import data from the spreadsheet, which can be transformed into the chart and graph. Additionally, Canva provides the user-friendly interface that make it easy to drag and drop element into the plane. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ों को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो ये इन्फोग्राफिक क्या है? इन्फोग्राफिक फॉर द रिसर्च है. इसको भी हम कैनवा के जरिए वी कैन क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव. ठीक है ना. अब हम सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम ये यूज करेंगे कैनवा डॉक फॉर द रिसर्च. ठीक है ना. इसी से हम प्रैक्टिकल आज का शुरू करेंगे. ठीक है, हैंड आउट प्रैक्टिस. लेकिन हम थोड़ा सा समझ देते हैं. ठीक है ना. कैनवा डॉक जो है ना, कैनवा डॉक तो इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टूल्स इन कैनवा. ठीक है, जो हमको पूरा रिसर्च के बारे में वी कैन राइट हियर द ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द रिसर्च. ठीक है, चाहे वो आपका पेपर राइटिंग हो, रिसर्च पेपर राइटिंग हो, ठीक है, रिसर्च राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, या आपकी कोई थीसिस की रिसर्च हो. यू कैन राइट डाउन द होल, मतलब जितनी भी आपकी रिसर्च है वो आप क्या कर सकते हो, आप कैनवा डॉक में यूज कर सकते हो. इसको कैनवा डॉक को यूज कर सकते हो, और इसमें इतने सारे फंक्शंस है ना. आप देखिएगा मैजिक राइट, यानी इसमें जो एआई का यूज कैसे करते हैं कैनवा में, क्या होता है. तो पहला स्टेप हम यहाँ पर करेंगे. इसमें एक मैजिक राइटर के नाम से एक टूल होता है. तो वो मैजिक राइटर करता क्या है? मैजिक राइटर राइट द कंटेंट विद एआई. ठीक है. इसको क्या करता है? कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये आपके जो जो भी आपका पैराग्राफ होगा उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है. ठीक है ना. समराइज भी कर देता है आपके जो भी लिटरेचर को. ये रीराइट और पैराफ्रेसिंग भी कर सकता है. ये आपके आपके कंटेंट को मोर फनी भी बना सकता है, मोर फॉर्मल भी कर सकता है. और जो भी आपके आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स में, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक को भी आपके तरह बहुत इजीली आपको रिमूव कर सकता है. यानी आपको वो देखने की जरूरत नहीं है. वो आपके क्या कर देगा? आपके आपके रिसर्च वर्क को एकदम क्या कर देगा? इस विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक वो आपको राइट करके दे देगा. ठीक है ना. तो अब ये क्या है? कैनवा असिस्टेंट फॉर द रिसर्च. ये कैनवा असिस्टेंट का एक एक टूल होता है. उस टूल को भी हम समझाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं? अब हैंड ऑन प्रैक्टिस विद कैनवा. कैनवा के साथ क्या करते हैं? अब हम हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले क्वेश्चन आंसर तो बाद में आएंगे. सबसे पहले हमने क्या किया? कैनवा को हमने खोला. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी, लेकिन ये मैजिक वाला जो है ना, आपको तो मिलेगा सिर्फ उसी में जो आपका प्रीमियम वर्जन होगा. ठीक है ना. इसको हमने खोला. ठीक है ना. अब ये हमारा एक इंटरफेस खुल गया. वो मैं बाद में बता दूंगा आपको ना, थोड़ा सा मैं अपने पे बता दूं कि फॉर एग्जांपल हमने एक इंटरफेस खोला. और इंटरफेस खोलने के बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है. उस ऑप्शंस के बारे में आगे आगे आप बताएंगे. तो पहले मैं आपको ना प्रेजेंटेशंस के बारे में बता देता हूँ ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस के बारे में बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिया है, एक प्रेजेंटेशन खोला. ठीक है ना. तो दो तरीके हैं प्रेजेंटेशंस के इसमें. तो पहला प्रेजेंटेशंस के कि हमने एक स्लाइड खोली. या तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत सारे देयर इज अ लॉट ऑफ द टेम्पलेट इज हियर. तो बहुत सारे टेम्पलेट्स है यहाँ पर. ठीक है ना. कि बहुत सारे टेम्पलेट है. तो आप उस टेम्पलेट को क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज द दिस टेम्पलेट फॉर द योर प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा हमारा कोई प्रेजेंटेशंस
एजुकेशन पे, एजुकेशन रिसर्च। तो देखो ये क्या करता है, एजुकेशन प्रेजेंटेशन से तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने। ठीक है, रिसर्च टाइटल, रिसर्च कॉन्फ्रेंस, रोल ऑफ द आर्ट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड, यानी बहुत सारे टॉपिक दे सके हमने इसमें। एक एक प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते थे, ठीक है ना। तो हम प्रेजेंटेशंस क्या क्रिएट करते हैं, कुछ और देखते हैं, मार्केट रिसर्च पे देखते हैं। ठीक है ना, अब हमने मार्केट रिसर्च पे क्लिक किया, तो मार्केट रिसर्च पे बता रहा है कि अप्लाई ऑल द पेजेस। अप्लाई क्या करना है, ऑल द पेजेस। हमने ऑल द पेजेस को यहाँ पर क्या कर दिया, हमने अप्लाई कर दिया, हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अप्लाई हो जाएगा, तो एक ये ना पूरा हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंटेशंस की जो स्लाइड्स है ना, वो 15 स्लाइड्स हमारे पास आ जाएंगी। तो जो 15 स्लाइड आ जाएंगी तो हम इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज फ्रॉम ईयर। ठीक है ना, क्या है, फॉर एग्जांपल आपने डाला, हमने डाला भारत डिजिटल एकेडमी। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर डाल दिया, मतलब आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर देते हैं। या यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अपने सब्जेक्ट डाल दिया, क्या सब्जेक्ट डाला, फॉर एग्जाम्पल एजू एजुकेशन एंड एआई इन इन मॉड। ठीक है, अब ये कर लिया। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ना बहुत अच्छी तरीके से यू कैन फॉन्ट का साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर लिया, या फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा के आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा एजुकेशन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो इसको आप कैप उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आपने क्या कर दिया, और इसका फॉन्ट साइज आपने बढ़ा दिया। ठीक है ना, इस तरह से, और इस तरह से आप यहाँ पर ही, यहाँ पर चाहे कुछ भी दे सकते हैं, प्रेजेंटेशंस है नहीं है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट, फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, ठीक है ना, ये कहने का मतलब, और उसके बाद से फिर आप अपने जो जैसे आपके पास कोई मैटर है, उसको आप प्रेजेंटेशंस को क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर प्रेजेंटेशंस को क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस को, है ना, आप कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस को यहाँ पर मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इसमें इसमें स्लाइड्स है, इस तरह से आपको स्लाइड्स मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, ओवरव्यू क्या है, क्या क्या, ये आपको यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह के स्लाइड्स है आपके। टेबल ऑफ द कंटेंट क्या है, आप क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप, या टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। ठीक है ना, अबाउट द आपके सीईओ प्रोफाइल ये क्या है, जो भी आप उसके हिसाब से आप चेंज कर देखिए कितना, मतलब अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव स्लाइड्स है। और इसमें ना बहुत सारी हजारों 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 टेम्पलेट्स आपको ये अवेलेबल है, बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आपको क्या है, मार्केट रिसर्च क्या, मतलब जिस तरह से आपका जो टॉपिक है ना, उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए ये कितना जबरदस्त तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिया है आपको ना, है ना, टेम्पलेट से ना, टेम्पलेट क्या मतलब, मार्केट रिसर्च दिया, और बाकी कुछ नहीं है, देखिए सब ऐसे ही लिखा हुआ है, टाइम है ये वो पूरा। ठीक है ना, तो ये यू कैन क्रिएट इट। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं आपको इसको 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 आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, थैंक यू। तो इस तरह से आप अपने क्या कर सकते हैं, इसको एक प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मैनुअली तरीका होगा प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का। ठीक है ना, एक तो सर मैनुअली ये तरीका हो गया। पेजेस पहले से ही इसमें सर आ रहेगा ना, इतने ही हाँ, पेज ये में टेम्पलेट, लिमिटेड क्या हो रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि इसमें पेज कम है, तो आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लस का ऐड जैसे निशान आ रहा है ना, प्लस का, अच्छा अच्छा। तो हाँ। आप यहाँ से प्लेस तो कर देंगे तो आपका ये पेज बढ़ गया। और अगर आप चाहते हैं इस पेज का डुप्लीकेट होते हैं, तो यहाँ पर ये थ्री पॉइंट दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट पेज है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि अगले पेज पर भी आपको इसी तरह का आपको चाहिए, तो आपको मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं ये जो कलर है ना, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यू कैन गो हियर देन स्टाइल।
स्टाइल पे जाएंगे ना, तो स्टाइल पे आपको क्या किया है उसने, ठीक है। तो इसमें इसमें अभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इसमें इसने पता नहीं क्यों दे नहीं रहा है ये स्टाइल में, हो सकता है आगे दे। सॉरी वी कुडंट हम्म। फाइंड एनी। अच्छा इस वाले इसका ना कोई स्टाइल नहीं है, इसलिए हम चेंज नहीं करते। लेकिन बाकायदा जब स्टाइल होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये ना पूरे स्लाइड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो दूसरे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, तो यू कैन द कॉन्वर्ज वेरी कॉन्फिडेंटली। इसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं ना। तो आप बहुत इजीली तरीके से यू कैन यू कैन क्रिएट ए प्रेजेंटेशंस इन किसमें, कैनवा में। तो अब प्रेजेंटेशंस तैयार करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। टूल्स क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए ये डिजाइन है। जब डिजाइन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास तो बहुत, देखिए जो अब ये कलर वाला जो बता रहा था ना मैं, कलर वाला जैसे फॉर एग्जांपल आप ये स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल जाने के बाद ना आपको ये बहुत सारे कलर्स कलर्स जो है ना आपकी स्टाइल को बता देगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि ये कलर में मुझे सूट नहीं हो रहा है, ये कलर मुझे सूट नहीं है, तो यू गो हियर इन द स्टाइल। ठीक है, स्टाइल पे गए और आपने कहा कि ठीक है मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसमें ये वाला कलर इसमें चेंज कर देता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा ना, देखिए पूरा कलर चेंज हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं ये वाला स्टाइल चेंज कर देता हूँ, तो इसका तो पूरा कलर चेंज कर देंगे। ठीक है ना, देखिए कलर चेंज हो गया नहीं हो गए। आपने कहा कि नहीं यार मैं ये वाला स्टाइल चेंज कर देता, तो ये क्या कर देगा, फॉन्ट भी सारी कुछ आपको कर देगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं यार ये वाला तो मुझे सही नहीं लग रहा है, ये वाला, ये मैं ये ये वाला कलर चेंज करते हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या कर दिया उसने, पूरा सारा पूरे यानी जितनी भी स्लाइड्स है ना, अब ये सारी स्लाइड्स का जो अभी ये उसमें लिख रहा है अप्लाई टू ऑल। तो आपको ये सारी चीजों के बारे में, ये सारा चीज के सारी स्लाइड्स को ये आपका चेंज कर देगा, मतलब इसी तरह के पैटर्न पे ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए कि ये वाला स्टाइल नहीं है, तो यहाँ पर आ रहा है सी टू ऑल, यहाँ पर ठीक है ना, ये आ रहा है ना सी ऑल। जब आप सी ऑल पे करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज, इसमें दो चीजें होती है। एक तो आपका ये फॉन्ट चेंज हो जाता है, और दूसरी चीज आपका क्या हो जाता है, आपका ये पूरा ये ये जो इसमें जितने भी कलर हैं वो सारा चेंज कर देते हैं। देखिए अब जब हमने ये वाला किया तो इसने पूरा ये वाला कर दिया। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि पिंक कर दो, तो ये पूरा क्या कर देगा, पिंक कर देगा। पिंक के साथ साथ उसने क्या किया, ये जो फॉन्ट है ना, है फॉन्ट का भी उसने चेंज कर दिया। ठीक है ना, और फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहा कि ठीक है ये वाला हमें समझ में नहीं आ रहा, ये वाला कर दो हमारा, तो वो क्या कर देगा, क्या कर देगा, ये देखिए कर दिया। ठीक है ना, तो ये देखिए इसने व्हाइट का कर दिया, पूरा व्हाइट को लेके पूरा हमने कहा कि नहीं नहीं हमें व्हाइट दे दो यार, हमें व्हाइट चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, व्हाइट कर दिया। जो भी मतलब जो भी कलर आप स्टाइल में चाहेंगे, तो यू कैन डू फ्रॉम हियर। ठीक है ना, तो आपने कहा कि ठीक है यहाँ से कर दिया, तो यहाँ से कर दिया। तो ये सारी चीजें इसमें मतलब अवेलेबल है ना, जो चीज है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकता है, उसके बियॉन्ड भी कर सकता है। तो लिए इसमें आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ना आपका एनिमेटेड हो जाए, ठीक है ना, एनिमेटेड हो जाए कि एजुकेशन एंड एआई इन इंडिया को एनिमेटेड कर दो, तो आप ये जो एनिमेशन का दिख रहा है ना एनिमेटेड का, आपने यहाँ क्लिक करना है। आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये एनिमेटेड का देखिए फॉर जिस तरह से आप चाहते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। ठीक है ना, यू कैन डू फ्रॉम हियर। ठीक है ना, यू कैन डू फ्रॉम ईयर। और देखिए इसमें एक जो ना क्रिएट है द एन एनिमेशंस, अगर आप एनिमेशंस को क्रिएट करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी एक एनिमेशंस ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट हो जाएगा, वो हमें इसमें ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है ना, एनिमेशन से वो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो हमने प्रेजेंटेशंस को ये चूज किया है, हम इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशंस के अलावा यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, और ये टूल्स ना हर जब भी आप कैनवा यूज करेंगे ये टूल्स यूज हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले है हमारे पास डिजाइन, आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, इस पर प्रैक्टिकल करिए। अगर आप इस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप क्या कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर टेम्पलेट दे दी कि हमारे पास तो यहाँ पर जो भी आप टॉपिक डालेंगे बहुत सारे हजारों
हजारों टेम्पलेट्स इज अवेलेबल हियर, ठीक है ना। यू कैन यूज वेरी इजीली एंड वेरी इफेक्टिवली, जो भी आप चाहेंगे आपको ढूंढना है, कौन सा क्या करना है, किस पे क्या करना है, ठीक है ना, इसके हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पर है ये टेक्स्ट। टेक्स्ट तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर एक एक पेज ऐड किया, और एक पेज में हमने क्या किया, ये इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं वाइट, ठीक है, वाइट कलर किया हमारा क्या है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट तो यहाँ पर बहुत सारी तरीके की टेक्स्ट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने हेडिंग ली, तो हम यहाँ पर मैन्युअली हेडिंग भी कर सकते हैं, मैन्युअली कर सकते हैं, सब हेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसमें बॉडी भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाए। दूसरी चीज ये कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी रेडीमेड क्या है, हमारे पास रेडीमेड क्या है, ये है रेडीमेड, हमारे पास फॉन्ट्स हैं यहाँ टेक्स्ट पर है। ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई और यूज़ करना है रिसर्च के लिए, तो हम इस तरह के फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम इसको इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको फॉर एग्जांपल हमने लिखा रिसर्च, ठीक है ना, तो हम रिसर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम इस तरह के फॉन्ट यूज करते हैं। अगर हम ये नहीं चाह रहे हैं तो हम अपने रिसर्च में ना, अपने रिसर्च में किस तरह का फॉन्ट यूज कर सकते हैं, हम अपने रिसर्च में हम अपने रिसर्च में ये वाला फॉन्ट यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दैट, ठीक है, यहाँ से हम ये वाला फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। भाई कोई हमें हेडिंग देना है, कोई हमें कुछ लिखना है रिसर्च के बारे में, कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हमने कोई लिखा ना पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन में क्या लगेगा, लिख दिया, तो हम इसको ना चेंज कर सकते हैं ना, हर चीज़ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पर जो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है हम क्या कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी मतलब जो है ना आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा ना, जब सीखेंगे नहीं तो ये हो गया एक, ये ब्रांड किट हो गई। ब्रांड किट के मैंने बताया कि जो हमने यहाँ पर क्या किया, अपनी एक ब्रांड किट को हमने अपने कुछ अपने अपना फॉन्ट दिया, अपने वो दिया, वो हमने कुछ ब्रांड किट को यहाँ पर अपना क्या कर लिया है, अपना सेव कर लिया है, ठीक है ना। ये होता है अपलोड फोटो। जैसे कि आपको इसमें फॉर एग्जांपल इसको आपको मैं कोई अपने कंप्यूटर से क्या करना है, अपने कंप्यूटर से कोई फोटोग्राफ लेना है, तो यू कैन क्या कर सकते हो, यू कैन कि फॉर एग्जांपल हमने एक ये वाला फोटोग्राफ लिया, हम इसमें फोटोग्राफ को लोड कर सकते हैं, और लोड करने के बाद यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज योर फोटोग्राफ फ्रॉम हियर। जो भी होगा फोटोग्राफ आप यहाँ से करो, यहाँ से फोटोग्राफ रखो, ठीक है ना, और जो भी आपने फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज ये ऊपर एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट, तो एलिमेंट के देखिएगा, एलिमेंट में क्या है, एलिमेंट में आपको सारी चीज मिल जाएंगी, सारी चीज के मतलब जो भी रिसर्च से रिलेटेड चीज होगी सारी चीज अवेलेबल इज हियर। कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मुझे एक स्टूडेंट का क्या कर दो, एक फोटो दे दो, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट के ग्राफिक्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपने प्रेजेंटेशंस में सारे ग्राफिक्स को यूज कर सकते हो कहीं भी जाके कैसे भी, ठीक है ना, स्टूडेंट्स का ग्राफिक यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू यूज द फोटोग्राफ्स हियर, तो आप अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे फोटोग्राफ्स इज ऑल्सो अवेलेबल यार, ठीक है ना, कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनका फोटोग्राफ्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो फोटोग्राफ्स और ये भी सारे जो है ना आपके फोटोग्राफ्स है, आपको इसमें कुछ कहते हैं जो कॉपीराइट का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी कैनवा में आप यूज करेंगे, आपको वहां पर किसी भी फोटोग्राफ में कॉपीराइट का चक्कर नहीं है, आप आराम से बहुत बेधड़ल्ले से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये फोटोग्राफ्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया। एलिमेंट्स क्या है, ठीक है ना। अब ये चीज है कि जैसे कि अब हमने ऑल पे किया, ऑल पे करने के बाद जब हमने जब एलिमेंट्स है ना, तो एलिमेंट्स में ना यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्राफिक्स है, फोटो है, इसको हमने थोड़ा सा हटा दिया तो फिर हमें सारी चीजें, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, इसके अलावा हमने कहा कि यार हमारे पास हमें कोई ऐसी जैसे टेबल्स है, वो टेबल्स के बारे में पढ़ाएंगे, फोटो है, और हमें भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज ऑल्सो हियर
क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कोई वीडियो भी यूज कर सकते हैं। जो भी वीडियो अगर हमें चाहिए हम कोई भी वीडियो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कोई भी वीडियो का यूज कर सकते हैं जब हम यहाँ पर प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियो है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सा वीडियो आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला वीडियो, ठीक है ना, तो हमने ये वाला वीडियो यूज़ किया, ठीक है ना, तो हम ये वाला वीडियो भी हम उसमें प्रेजेंटेशंस में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आगे आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारी अपलोड फोटो हो गया। अपलोड फोटो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर आप ड्रॉ है, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट हो गया, ये फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये हो गया, ये ऐप है ऐप। तो ऐप में ना आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें सारे टूल्स आपको ही मिल जाएंगे। चार्ट है, फोटो है, ठीक है ना, बल्क क्रिएशंस है, ऑडियो है, बैकग्राउंड है, लोगोस है, वीडियो है, और ये बहुत सारे क्यूआर कोड है, ठीक है। ये क्या मोर्फ वाला है, मैजिक। तो ये सारे जो ना इसके एफिलेटेड जो क्या है ना टूल्स हैं, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, बहुत सारे एआई टूल्स हैं। तो यू कैन ऑल्सो यूज द दीज, है ना। आप इसको आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये टूल्स जो दिए हुए, ठीक है ना, योर ऐप, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये मैजिक, ये है, ये सारी चीज़ों का ये जैसे हमने यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा मैजिक में जब आप आएंगे ना, तो हम वहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा ना, ठीक है ना। प्रेजेंट करने के लिए यहाँ से करते हैं, और प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, डाउनलोड करने के लिए शेयर पे जाके, ठीक है ना, शेयर पे जाके ये डाउनलोड का बटन होता है, तो यहाँ से यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, ये डाउनलोड कर, कहाँ का डाउनलोड कर सकते हो, क्या क्या है, देखिए, पीडीएफ कर सकते हो, पीपीटी कर सकते हो, MP4 कर सकते हो, जेपीजी कर सकते हो, और पीएनजी कर सकते हो, एसवीजी कर सकते हो, GIF। यानी कि आप इन सारी इमेजेस को, यानी जो PDF है, PPT वगैरह, इन सारी चीज़ों को आप यू कैन डाउनलोड विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन ये सब प्रीमियम में है। लेकिन जब आप सब सिंपल में जाएंगे तो आपको PPT का ऑप्शंस नहीं मिलेगा, वहाँ पर PDF का मिलेगा और JPG का मिलेगा फ्री वाले में। तो आप कर सकते हैं जेपीजी करके, और उसको आप PPT में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद अब हमने ये समझ लिया कि ये सारे टूल्स हैं, और ये सारे टूल्स हमारे क्या होंगे, ये सारे टूल्स हमारे काम में आएंगे, ठीक है ना। अब हम गए होम पर, और होम पर समझ जाने के लिए हम एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या समझेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग AI का इस्तेमाल करके PPT क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी, इंस्टाग्राम, पोस्टर, यूट्यूब, कार्ड, प्लानर, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा, रिज्यूम, A3 डॉक्यूमेंट, योर स्टोरी, फोटो कॉलेज, कैलेंडर, मतलब सारी चीज़ आपको इसमें अवेलेबल होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, जो हमने जिस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम ये बता, रिकॉर्ड नाउ प्रेजेंट लेटर विद द टॉकिंग प्रेजेंटेशन, ये तो है, चलिए ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर, अब हमने कहा कि ठीक है, कोलैबोरेशन प्रेजेंटेशन रियल टाइम, तो हमने कहा कि ये जो, ये तो वो सारे टेम्पलेट्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स मिलके हमने कहा कि ज्ञान प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना, प्रेजेंटेशंस। अब हमने प्रेजेंटेशंस पे हमने क्लिक किया, डिजाइन प्रेजेंटेशंस आया, क्या आ गया है। अब हमने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो,
हमारा ये प्रेजेंटेशन किसमें क्या क्या था हमारा टाइप एजुकेशंस एंड एआई इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ये आ गया। हमने कहा कि ठीक है हमारा एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दो, तो ये क्या कर देगा आपको, ये आपको जो हमने लिखा ना यहाँ पर, देखिए ये उसने हमें क्या कर दिया यहाँ पर, हमें एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दिया, ठीक है ना। अब प्रेजेंटेशन क्या क्रिएट क्रिएट करके दे दिया, अब हमें प्रेजेंटेशन ये वाला क्रिएट करके दे दिया, ठीक है ना। ठीक है 5 स्लाइड्स में, लेकिन अभी एक चीज हम इसमें ये देख लो, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है हमारा इसमें क्या कीजिए, हमारी कोई ना इसमें हमारी इमेज को सेट कर दीजिए, तो वो क्या कर देगा आपकी, देखिए इमेजेस को सेट कर देगा। कैसे सेट कर देगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये इमेजेस है, हमारी इमेज है हमारी, इस इमेज को हमारा उसमें प्रेजेंटेशंस में सेट कर दिए, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब हमने कहा कि ठीक है अब क्रिएट कर दिया, तो क्या करेगा देखिए, अब सब में प्रेजेंटेशन जो भी अपनी जितनी भी इमेजेस अगर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, दिस टेक्नोलॉजी न्यू इम्प्रूव योर द रिपोर्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें क्या कर देगा आपको पूरा, देखिए एजुकेशन के क्या कर देगा, ये आपको 2 स्लाइड्स आप सी ऑल, यानी आपको कितनी, आपको 1 2 3 4 5 6 8 8 मतलब आपको प्रेजेंटेशंस उसने क्रिएट करके दे दिए एक ही टॉपिक पे, ठीक है ना। कौन कौन से प्रेजेंटेशन हमने क्या डाला था, हमने डाला था सिर्फ एजुकेशन का, ठीक है ना, एजुकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज थोड़ा सा लाउड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये सारे बहुत सारे फॉर्मेट में आपको क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली एआई से उसने एआई का यूज करके ये प्रेजेंटेशंस क्रिएट करके दे दिया आपको, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अप्लाई ऑल, ठीक है ना, अप्लाई ऑल क्या है आपको पूरा ये क्या कर दिया, ठीक है ना, ये चीज है ना। सर ये ऑटो क्रिएट हो गया ये ऑटो है। क्रिएट हो गया, ये एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज कर रहा है ना कैनवा में, वो कर रहा है, हमने डाला था, ठीक है ना। एजुकेशन हाँ, रेगुलेशंस एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ द एआई इन मॉडर्न इंडियाज इकोनॉमिक एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ठीक है 5 हाँ, ways to AI can revolution in India, ठीक है ना। यस नो क्वेश्चंस, कैन एआई रेवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये इसने कर दिया, हमें क्या कर दिया, हमें उसने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दिया, लेकिन हम देखिए हमें कितने प्रेजेंट, एक नहीं बल्कि हमें उसने कितने प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दिए। जो भी 8। प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये वाला प्रेजेंटेशन हमें यूज करना है, तो आप ये वाला प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। जो भी आप प्रेजेंटेशन चाहें वो आप यू कैन यूज, ठीक है ना। रेगुलेशंस रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन विद द एआई इन मॉडर्न इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन फॉर एवर, ठीक है ना। तो ये भी हमें उसने क्रिएट करके दे दिया, और हम अकॉर्डिंग टू जो हमारा, हम इसको ना क्या कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज भी कर, देखिए हमें ग्राफिक्स पूरा बना के दे दिया उसने, एआई इज सर द फ्यूचर ऑफ जैसे मैं थोड़ा कोशिश को सर, मैं एक टॉपिक है तो हाँ वो उसको कैसे करते हैं सर मैं। हाँ, जा दीजिए दीजिए दीजिए, ठीक है गेट इन टच, ये सारी चीज़ों को हमें उसने क्रिएट करके दे दिया। आप टॉपिक दीजिए, मैं टॉपिक पे करता हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो मैजिक डिजाइन है, तो उसने क्या किया, उसने द इंटरप्रिटेशन ऑफ इतने सारे आपको पीपीटी क्रिएट करके दे दिए, ठीक है ना। इतने सारे पीपीटी क्या करके दे दिए आपको, क्रिएट करके दे दिए, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन, ये फॉर एग्जाम्पल हमने ये खोला, ठीक है ना, हमने ये खोलने के बाद अप्लाई किया ये दिया, दे दिया आपने, दे दिया टॉपिक। जी जी सर, ये जी। देखिए इफेक्टिव सेल्फ एंड पीर परसेप्शंस ऑफ द एजुकेशनल एस्पिरेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड लोकेटर, ये तो आपका तो बहुत ही बड़ा, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा, ये नहीं लेगा ये, इतना बड़ा नहीं अच्छा। लेता ये इफेक्ट ऑफ द, ये एक्चुअली ना इसको आप और दूसरे टूल्स में कर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ द सेल्फ पीयर परसेप्शन ऑन एजुकेशन, इतना ले लूं मैं। जी जी सर, हाँ।
देखिए अगर हमने इतना ले लिया, इतना लेने के बाद हमने फॉर एग्जांपल, देखिए हमें करना कुछ नहीं है, दो चीज़ है इसमें। हमें यहाँ जो लिख रहा है ना एजुकेशन, जैसे हमने हमने किस पे गए, हम गए पीपीटी पे। ठीक है ना, पीपीटी पे जाने के बाद हमने जी, यहाँ पे क्या सेल्फ लिखा है, एंड पीयर यूज, परसेप्शन। ये जो लिख रहा है ना, यूज 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब, यूज 5+, हाँ, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जब हमने किया, क्या किया, क्या है आपका टॉपिक, सेल्फ एंड पीयर परसेप्शन का ठीक है ना, एजुकेशनल क्लियर एस्पिरेशन। है। ठीक है ना, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं डालने के बाद हमने एंटर मार, तो इंटर करने के बाद जो नीचे जो ब्लैंक हो रहा है ना, ब्लैंक, ये आपको क्या हाँ, कर रहा है, ये आपको उसने, देखिए कुछ उससे रिलेटेड, हाँ उससे रिलेटेड तो आपको वो दे पहले दिया। आ चुका है। देखिए आप उससे रिलेटेड क्या दे दिया आपको, बहुत सारे टेम्पलेट भी दे दिया, और टेम्पलेट करने के बाद क्या कर दिया आपको उसने, उसने क्या कर दिया आपको, 8, क्या कर दिया 8, है ना, 8 वो बना दिया क्या, 8 आपको पीपीटी तैयार कर दिया, 8 पीपीटी तैयार कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, आप कोई सा भी बताइए, मैं आपको ये पावर ऑफ द परसेप्शन, देखिए ये एक कितना, इतने पीपीटी, आपको पीपीटी एक तैयार कर दिया, लेकिन जो स्लाइड्स जो दे रहा है ना आपको, स्लाइड्स ओनली आपको ये 7 स्लाइड्स प्रोवाइड, द पावर ऑफ द परसेप्शन, एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेल्फ पीयर परसेप्शन ऑन द एजुकेशन, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना, इसके हाँ, अलावा आप कहते हैं कि ठीक है ये तो सही है सर, मैं एक मीडिया डाल के देखना चाह रहा, मतलब जैसे कि मैंने ना कोई एक मीडिया डाल दिया, ठीक है ना, एक मीडिया डाल दिया, और मीडिया डाल के और मैं थोड़ा उसमें अपने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, ठीक है ना, अपने फोटोग्राफ्स वगैरह उसमें मैंने डाल दूँ, तो ठीक है ना, तो आप अपने मीडिया डाल सकते हैं। मीडिया डालने के बाद ना क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सी रिजल्ट पे जाएंगे, तो आपको वो फिर वो आपको उनके अकॉर्डिंग जो आपने मीडिया डाला है उसको थोड़ा सा करके उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पीपीटी को प्रोवाइड कर देगा, मतलब आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके क्या कर रहा है, आपके ऑटोमेटिकली आपके पीपीटी को तैयार कर देता है ये। ठीक है ना, तो देखिए ये पूरा दूसरा जो ये तो पहला तैयार हुआ था, ठीक है ना, तैयार क्या था, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, आपका जब तक ये तैयार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा था कि जी सर मेरा एक टॉपिक लीजिए, तो ये देखिए, ठीक है ना, ये द पावर ऑफ हाँ, परसेप्शन, ठीक है ना, परसेप्शन क्या है, द प्रेजेंटेशंस एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ द सेल्फ पीयर परसेप्शन ऑफ द एजुकेशन, इट इज डेल्व इनटू द हाउ दिस, वो पूरा लिख के दे भी दे दिया आपको। ठीक है ना, सेल्फ हाँ, एंड द पीयर परसेप्शंस, एजुकेशन आउटकम इफेक्ट, सेल्फ परसेप्शंस, पीयर परसेप्शन, ठीक है ना, द पावर ऑफ द जी, परसेप्शन, हाउ इट इज अफेक्ट द एजुकेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, द पावर ऑफ द परसेप्शन पूरा दे दिया, लेकिन आप पता है क्या कर सकते हो आप इसको, आप इसको जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसको ना आप बढ़ा भी सकते हैं इसके स्लाइड्स को, है ना। तो स्लाइड्स को कैसे बढ़ाना, प्लस यहाँ पर है, या फिर डुप्लीकेट करके देखिए जो हमने आपका दिया था सेल्फ परसेप्शन इन एजुकेशन तक है ये, जी, परसेप्शन इन एजुकेशन, ठीक है ना, परसेप्शन इन, जो फॉर एग्जांपल ये वाला हम करते हैं, देखिए हमने 7 देगा, ये 7 स्लाइड आपको ना, ठीक है ना, तो ये आपको, ठीक है ना, तो ये आपको हाँ, पूरा, है ना, पूरा करके दे दिया आपको कुछ, ठीक है ना, पूरा आपको बना के दे दिया। ठीक है ना, देखिए ये हाँ, आपको उसमें भी दे दिया, किस में दे दिया, ये एनिमेशन में भी दे दिया, ठीक है ना, एनिमेशन में भी दे दिया आपको, ठीक है ना। सर ये सारा प्रीमियम आ रहा है। ये प्रीमियम वर्जन पे आएगा, बस फ्री वाले में नहीं होता, जो आप हैक हाँ, वाला करेंगे उस पे आ जाएगा, हाँ, उस वाले पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसका कॉपीराइट भी मतलब ये नहीं होगा ना सर, जो मतलब मैं ये अरे अ, आप पैसे दे रहे हो, कॉपीराइट क्यों, इतनी बड़ी कंपनी है यार ये, ठीक है, कॉपीराइट का हाँ, कोई चक्कर नहीं है इसमें, जो चीज़ है वो आपकी अच्छा, अपनी है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, पीपीटी समझ जी में आ सर। गया आपको, कैसे हमें ऑटोमेटिकली डिजाइन करना है, कैसे हमें मैनुअली डिजाइन करना है, ठीक है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अच्छा इसके अलावा देखिए ना, बहुत सारी चीज आपको ये रिजल्ट दे दिया, जैसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पीपीटीज हैं, जो
उससे रिलेटेड बहुत सारी पीपीटी का यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, टेम्पलेट दे दिया गया। ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, है ना। कौन लिख रहे हैं इसे, हाँ ठीक है। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना आपका, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक में ना दूसरी चीज से हम लोग पीपीटी तैयार कर सकते हैं ना। दूसरा जी। एआई टूल, बहुत सारी एआई टूल्स है ना। ठीक है ना। अब ये चीज हमने देख ली, ठीक है ना, हमारा प्रेजेंटेशन का तैयार। लेकिन आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं कैनवा डॉक पर। और कैनवा डॉक पर ही हम पूरा काम करेंगे, और किस तरह से कैसे होता है वो सारी चीज देखेंगे। ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं ऊपर, ऊपर ये देख रहे हैं बहुत सारे आइकन हैं। ठीक है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ये जो डॉक है ना, डॉक है, हमें डॉक जी पर सर। क्लिक करना है। जब हम डॉक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डॉक खुलकर आ जाएगा। डॉक दिख रहा है ना आपको। अब ये हमारे हाँ सामने, जिस तरह से हम वर्ड का यूज करते हैं उसी तरह से एक डॉक का यूज करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो टॉपिक दिया था हमें, ठीक है ना, ये जो टॉपिक दिया था, अब हम उससे ये कहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में हमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देखिए अब हमने इसको लिख लिया। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक चीज आती है, वो है एआई टूल्स। तो एआई टूल्स जो कैनवा में कैसे काम करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। देखिए ये जो दिख रहा है ना, मैंने आपको हाँ। बताया था, ये जो जो है ना, जब हम यहाँ पर प्लस के ना, ये ऐड मैजिक दिख रहा है ना, जी सर। यही कैनवा का मैजिक टूल्स है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका टॉपिक है, हम ये कहते हैं उससे क्या करें, मैजिक राइटर। हम लोग क्या करेंगे, मैजिक राइटर में जाएंगे। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे कहेंगे कि हमें ये क्या करें, इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्या करें। देखो एक एक चीज तो ये हो गया मैजिक राइटर, ठीक है ना, प्लस पे निशान करके। और एक जो ऊपर आ रहा है ना यहाँ पर मैजिक राइटर, हम वहां ना हाँ जाके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हम इससे ये कहते हैं कि ये जो आपने जो टॉपिक दिया है इसको समराइज कर दे। तो देखो ये क्या कर दिया, द टाइटल ऑफ द स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ द सेल्फ पीयर परसेप्शन ऑन द एजुकेशन एस्पायरेशन चिल्ड्रन विद द लोकोमीटर इज एस्टेब्लिश्ड सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमने क्या कहा है, ठीक है ना। तो अब ये क्या आ गया, ये उन्होंने एक क्या करके दे दिया हमें। ठीक है ना, हमने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कहा कि इसको इसको रीराइट कर दो। तो इसने क्या कर दिया, रीराइट कर दिया। Examinations of the impact of the self-peer perception of education aspiration locomotor disabled student in the school। ठीक है ना। अब हमने कहा कि इसको इसको क्या कर दो, इसको समराइज कर दो। इसको ये क्या कर दिया, और उसने क्या कर दिया, समराइज तो नहीं किया, उतने ही उतने टॉपिक रहेगा। ठीक है ना। अब एक इसमें एक चीज ये है कि जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल, इसको हमने, ये हेडिंग हो गई हमारी, क्या हो गई, ये एक हेडिंग हो गई। जब हम कोई भी आ, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को लेकर जब हम कोई रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हम रिसर्च, इस पर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अब हमने इससे कहा कि ये तो हमें नहीं चाहिए, ऐसा करो आप, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है सर, थोड़ा छोटा। ओके, राइट। ठीक है ना। अगर हमने कहा कि ठीक है, जो आपने दिया है ना उसका रिसर्च पेपर टाइटल लिखो, तो देखो ये लिखता नहीं लिखता। तो हमें ये ना कई सारे टाइटल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इट इज प्रोवाइड द, ये टाइटल लिख दिया उन्होंने इस पे, ठीक है ना। बहुत सारे टाइटल आपको दिख रहे हैं, 5 टाइटल उसने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना।
जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें चीज की पड़ती है, वो चीज होती है टाइटल। ठीक है ना? अब हमने जी। इस टाइटल को समराइज कर दिया और हमने ये टाइटल ले लिया यहाँ से, एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेल्फ एंड पीर परसेप्शन ऑन एजुकेशन एस्पायरेशन ऑफ द चाइल्ड विद द लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है ना? ये ले लिया। अब ये लेने के बाद हमने कहा कि ठीक है, अब इसका, इस वाले टॉपिक का हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने कहा कि हमें सबसे पहले इसको हम देखो, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमने कहा कि ठीक है, इस पे हमने इसको, इस वाले जो, अब हमने इससे कहा कि ऐसा करो आप, भाई हमें एक हेडिंग लिख दो। हेडिंग कहाँ लिखना है? हेडिंग हमें यहाँ लिखना है। ठीक है ना? इससे हमने कहा, देखिए ये ऑप्शन है इसमें हेडिंग का, तो हेडिंग का हमने क्या है, तो हेडिंग लिखना है। हेडिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने उससे कहा क्या है, ठीक है, वहां से कोई नहीं आ रही, हम यहाँ पर गए, कहाँ गए, ये टेक्स्ट पे हमने इसको ना थोड़ा सा, एक दूसरा पेज हम खोल लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। हमने दूसरा पेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ये क्या पेस्ट कर दिया, अरे क्यों नहीं आ रहा ये? ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको हमने एक हेडिंग क्रिएट कर दी। और हेडिंग कैसे क्रिएट कर दी, हम यहाँ से फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल 40 का फॉन्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये एक हेडिंग होगी, इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है ना? तो ये क्या कर दिया, इसको हमने एक एक हेडिंग बना दिया। ठीक है ना? तो एक हेडिंग बना दिया। अब हमने कहा कि ठीक है, ये तो आपने लिख दिया हेडिंग, अब हम इसमें कैसे क्या करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे? तो हमने कहा कि ठीक है, अब हमने इससे एआई से पूछा, एआई से कहा कि ठीक है, आप ये कर दिए, अब इसमें के बारे में हमें क्या लिख दिए, इंट्रोडक्शन लिखिए इसके बारे में, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या है, राइट ए इंट्रोडक्शन। तो ये क्या कर देगा, एआई क्या कर देगा, आपके जो टॉपिक का ना इंट्रोडक्शंस, देखिए एक इंट्रोडक्शंस आपको दे दिया। अब आपने कहा कि यार इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने ये यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक ये जो मैजिक राइटर का जा गया, आप इससे कह दीजिए कंटिन्यू, तो वो क्या कर देगा, आपके आपके क्या कर देगा, आपके इंट्रोडक्शंस को बढ़ा देगा। और बड़ा। ठीक है ना? और आपने कहा कि ठीक है यार, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब आप ऐसा करो, अब ऐसा करो कि आप ना हमें हमें ना इसका क्या कीजिए, अब हमें इसका एक अब्स्ट्रैक्ट लिख के दे दीजिए। यू कैन राइट हियर अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना? अब वो क्या कर देगा, आपको पूरा एआई, आपको जो कैनवा का एआई है, आपको पूरा अब्स्ट्रैक्ट लिख के दे देगा। ठीक है, दिस स्टडी एम टू एक्स अब्स्ट्रैक्ट लिख के दे देगा, और आप कह रहे हो कि इसको हम थोड़ा सा
क्या कर लें, थोड़ा सा एक्सपेंड करना है तो यू कैन कंटिन्यू ईयर। अगर आपको लग रहा है कि आपके इस सेंटेंस, ये जो आपका जो abstract है, ठीक है ना, abstract यहाँ से है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप यू कैन राइट ईयर, क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट ईयर क्या, abstract, क्या लिख सकते हो, या तो पेस्ट कर सकते हो या abstract। यहाँ पर क्या था, यहाँ क्या था, इंट्रोडक्शन, यहाँ क्या था, इंट्रोडक्शन। क्या था यहाँ पर, ये था इंट्रोडक्शन, तो यहाँ क्या था, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, है ना, ये क्या था, ये, यहाँ इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना, आपने abstract लिख लिया, abstract लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, ठीक है ना। अब ये abstract क्या होगा, abstract तो हमने बढ़ाया था ना। एब्स्ट्रैक्ट और भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो सर फिर कंटिन्यू हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए फॉर एग्जांपल आपने कहा abstract को बढ़ा दो, कंटिन्यू कर देगा, और हाँ। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ला के दे देगा, देखिए, अच्छा। ठीक है ना, जितना भी आप इसको करेंगे ना, उतना वो आपको देता रहेगा, ठीक है ना। तो सर ये प्लेगरिज्म में नहीं आएगा ना सर? अब प्लेजरिज्म पे तो आप जब ये एआई का जो है ना, तो प्लेजरिज्म इसमें तो आपको प्लेजरिज्म हटाने के लिए ना बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेंगे ना। अब ये थोड़ा ना कि आप ये वाला कंटेंट को हाँ। लेके अपनी रिसर्च में कर दो और प्लेजरिज्म नहीं आए, तो प्लेजरिज्म में डिडक्शंस होगा, वो तो आपको बता देगा ना कि भाई आपने ये कहाँ से हाँ। लिया है ना। हाँ। तो एक्चुअली जो ये डाटा जो आता है ना, वो डाटा कहाँ से आता है, डाटा तो वहीं से आता है ना, ठीक है ना। तो ठीक है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सपेंड इट। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए, एक्सपेंड कर दिया, नहीं कर दिया, आपको बहुत सारी चीज को इसने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। अब कहने का मतलब हाँ। ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि ऐसा है सर, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, अब इसमें मुझे कोई एक ऐसी पिक्चर्स डालना है, कुछ ऐसे मतलब चार्ट डालना है जो मेरी रिसर्च में है, तो फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ प्लस का ये काम में करना है आपको, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस है ना, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल डिजाइन है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, बॉडी है, टेबल है, डिवाइडर है, चेकलिस्ट है, बुलेट है, ठीक है ना, नंबर है, मेंशन है, डाटा है, ठीक है ना। ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल डाटा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको डाटे को सेलेक्ट करना है, कहाँ से टुमारो ये वो डाटा कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो कब कब आएगा डाटा, ये उसमें डेट कंट्रोल। दे रखी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको यहाँ मेंशन का भी कर सकते हैं, डेट भी कर सकते हैं, जैसे पाई चार्ट है फॉर एग्जांपल, आपको पाई चार्ट क्रिएट करना है, तो आपको क्या कर दिया उसने, आपको एक पाई चार्ट का क्या कर दिया, एक पाई चार्ट का आपको ये चार्ट बना के दे दिया। अब ये चार्ट बना के दे दिया, तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये जो है ना आइटम, कि फॉर एग्जांपल हमने 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 यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ से, ठीक है ना, एक डाटा है, हम डाटे को लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि टोटल पॉपुलेशन इतनी, पॉपुलेशन का डाटा हम दे रहे हैं, ठीक है ना, स्टैटिक ओवरऑल मेल फीमेल, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक किसका डाटा दे रहे हैं हम, इसका, ठीक है ना, मेल फीमेल, इसका डाटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लेवल है, यहाँ सीरीज है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करना चाहते हो, है ना, इसमें किस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, हम पाई चार्ट नहीं लेके, हम इसको कौन सा वाला चार्ट लेते हैं हम, नहीं ये वाला वाला चार्ट नहीं लेते, हम ये लेते हैं बार चार्ट, ठीक है ना। अब ये क्या है, बार चार्ट है, आपने कहा कि ठीक है हम इसमें बार चार्ट लेते हैं, तो बार चार्ट क्या है, 1 2 3 4 5 है। अब वहाँ पर हमारा क्या है, ठीक है ना, तो अब हमारा लेवल, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, हमारा इसमें क्या है, सबसे पहले है स्टैटिक्स, हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टैटिक्स है, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा क्या है, नहीं पहला हमारा क्या है, आइटम क्या है हमारा, पहला पहला पॉपुलेशन है,
ठीक है ना, देखिए पॉपुलेशन आ गया यहाँ पर। अब ये क्या है, आइटम आइटम टू क्या है, आइटम टू है ग्रोथ रेट। ठीक है ना। अब अब आइटम आइटम थ्री क्या है, बर्थ रेट। आइटम फोर क्या है, डेथ रेट। और आइटम आइटम क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, यू कैन एक्सपेंड, अब क्या कर सकते हैं, देखिए वो एक्सपेंड खुद से ही हो गया वो। ठीक है ना। और ये क्या है, सेक्स रेशियो। ठीक है, तो अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें, ऑल थिंग्स इज हियर। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा क्या कर देते हैं इसको, कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो आ गई यहाँ पर। अब सारी चीज़ों के आने के बाद अब ये सीरीज क्या है, सीरीज एक, सीरीज दो, सीरीज तीन, सीरीज और four। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये करती है कि जो हमारी जो यहाँ पर है ना, ये क्या आएगी, इसमें आएगी सीरीज वन में। ठीक है, सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री। ठीक है ना। तो और सीरीज फोर। देख लेते हैं कैसे आएगी थोड़ा सा। ठीक है, कितनी भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लेबल देना। लेबल क्या था हमारा, लेबल क्या था, स्टैटिक्स थी। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या था, टोट नहीं, ओवरऑल था। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे क्या था, मेल था। और चौथे नंबर पे क्या था, फीमेल था। ठीक है ना, फीमेल था। और बाकी क्या था, दूसरे तीन और नंबर पे क्या था, फीमेल के बाद क्या था, हैं? खत्म हो गया। तो अब हमने ये जो डाटा दिया ना, अब डाटा देने के बाद फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, ये जो डाटा है हमारा, ये क्या है, ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है। ठीक है ना, ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी हो गई। ठीक है, उसने वो कर दिया आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। ठीक है ना, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा, मेल ये है। ठीक है ना, ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी थी, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गई। ठीक है ना। ये क्या है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है। स्टैटिक्स क्या है, मेल इतने, फीमेल इतना। ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट हमने किया। अब ग्रोथ रेट कहाँ है, हमारी यहाँ पर है। ठीक है ना। अब क्या है, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, मेल कितनी है ग्रोथ रेट, और फीमेल कितनी है। ठीक है ना। और ये फीमेल।
का डाटा दे दिया। फीमेल कितनी है, इतनी, ठीक है ना। ये हो गया। ठीक है, तो अब हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना यहाँ पर। अब इसमें देखिए डाटा तो हम लोग बहुत ले सकते हैं। बर्थ रेट क्या है, ठीक है ना, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मेल फीमेल, ये पूरा हमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू अवर, उसके अकॉर्डिंग के हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस तरह से हम डाटे को कर सकते हैं, ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिस चाह रहे हैं कि इसका हम, अगर हम वो कर दें कि हम कह रहे हैं यार नहीं नहीं इसका हमें कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि इसका कलर हम किसी का और दूसरा कलर कर सकते हैं तो यू कैन, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डाटे को कोई भी डाटे को हम यहाँ पर ले सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी रिसर्च में, ठीक है ना। तो और या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंड भी नहीं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और इसको ये दिख रहा है ना, तो हम इसको थोड़ा राउंडनेस भी कर सकते हैं। देखो राउंडनेस हो गया, अब ये पूरा राउंडनेस हो गया, हम इसको इस तरह से और खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हमने क्या है ना, है, तो ये इसके अकॉर्डिंग होना कि पॉपुलेशन कितनी है, स्टेटिक्स क्या है, ओवरऑल क्या है, ठीक है ना। वो उसके अकॉर्डिंग उसने पूरा सा क्या हमें एक चार्ट बना के दे दिया। और हम ये चार्ट कोई सी भी बना सकते हैं, और आगे हम चार्ट के बारे में पूरा बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। रॉ चार्ट भी हो सकता है हमारा, ठीक है ना। हमारे जो ब्लैक की जगह हम कोई दूसरा भी कर सकते हैं यार, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा कोई सा भी चार्ट हो सकता है, ठीक है ना, है ना। इसमें हम कोई सा भी चार्ट यूज कर सकते हैं। डाटा सेटिंग है, डाटा सेटिंग में क्या, शो लिगेंड, ठीक है ना। आप ये दिखा सकते हैं टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है ना। इसमें यह शो लेवल लेवल दिखा सकते हो, शो ग्रिड दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रिड क्या है, ग्रिड ये ठीक है, ग्रिड के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कोई सी भी चीज़ उसमें आपने कहा कि ठीक है इतना तो आपने, अब इसके बारे में आपने कहा कि ठीक है, ये डाटे के बारे में हमें एनालिसिस करना। तो आप डाटे के बारे में एनालिसिस करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यार ये देखो, ये डाटे का तो एनालिसिस नहीं करेगा इसको, हाँ इसमें ना क्या करेगा ये डाटे को तो एनालाइज नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने कुछ डाटे के बारे में यहाँ पर लिख दिया, और लिखने के बाद हमने कहा कि ठीक है, इसको आप क्या कर दो, थोड़ा सा। अब इससे हम पूछ लेंगे कि अभी आप ऐसा कर सकते हो क्या, क्या कर सकते हो, यू कैन एनालाइज दिस डाटा। तो अब ये क्या है, तो ये क्या कर सकता है, ये डाटा को एनालाइज नहीं करेगा इसमें, क्योंकि डाटा हमें मैन्युअली एनालाइज, जैसे इससे कहा कि हमने कि कैन यू एनालिसिस डाटा। देखो ये एनालिसिस करता है नहीं कर सकता, करता है, ये देखते हैं। As a language model, I am not equipped to analyze the data in the traditional sense. However, डाटा कौन सा एनालाइज करेगा, डाटा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि यार ये जो डाटा है ना हमारे पास, इस डाटे को हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हमने इसमें डाला और कहा कि ठीक है यार इसे हमारा डाटे को हमारे को इसको एनालाइज कर दो। तो ये देखो कैसे करता है या नहीं करता, ये तो नहीं लेकिन एआई टूल्स, अब ये हो गया ना। अब इसको ना हमने कहा कि यार इसको ऐसा करो, डाटे को एनालाइज कर दो, तो क्या कर रहा है ये, मर्ज कॉपी स्टाइल डिलीट मूव राइट कॉलम, ये कॉलम पूरा कॉलम। तो ये सारी चीज़ों को तो मर्ज सेल पेस्ट, ये तो ये क्या कर सकता है, ये हाँ, तो ये क्या कर सकता है, पूरा आपकी, आपने वहां से एक टेबल ली, टेबल आ गई आपकी, है ना। तो टेबल चाहे आप ये यूज कर सकते हैं, और टेबल चाहे आप टेबल कौन सी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द टेबल यार, ये वाली टेबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ भी ऑलरेडी टेबल है। लेकिन अब इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे और एक अच्छी सी टेबल चाहिए,
तो वो क्या होगा, आप यू गो देयर, कहाँ पर जाना है आपको, ठीक है ना। तो आपको कहाँ जाना है, डिलीट इट, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ जाने के बाद कहाँ जाना है, डिज़ाइन में जाना है। तो आप इससे कह देंगे कि भाई ठीक है, आप हमें क्या कर दीजिए, हमें एक टेबल वैसी प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें ग्राफिक्स हो, तो वो आपको ग्राफिक की टेबल प्रोवाइड कर देगा। टाइम बहुत ओवर हो गया है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद कहा कि ठीक है, क्या है, चलो रिश, ठीक है ना। तो आपको क्या कर दिया उसने, बहुत सारी डाटा टेबल को प्रोवाइड कर दिया। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डाटा टेबल्स को बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये डाटा टेबल कहा, तो ये डाटा टेबल क्या कर दिया, उसने हमारे पेज पर डाटा टेबल रख दी। रखने के बाद हमने क्या कहा, यहाँ पर सेव कर दिया। और सेव करने के बाद जो क्या हो गया, डाटा टेबल हमारी यहाँ पर कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। और हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस डाटा टेबल को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई भी, जैसे कि हम टाइटल, सब टाइटल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बीच में कुछ भी देना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमने कोई रिसर्च पेपर लिखा है और रिसर्च पेपर में हम इसको कोई भी डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज़ सच टाइप दो टेम्पलेट, ठीक है ना। टेम्पलेट हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे जो हम वहाँ से जो ले रहे थे ना, उसको हम यहाँ से ले सकते हैं, टेबल हो गए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग टेबल का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव टाइप की टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक्सपेंड फुल लेंथ हो गई, इमेज से शायद, ठीक है। तो अब हम इस तरह के से इस टेबल्स को हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ये टेबल लिया, इस टेबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस टेबल को हम, यू कैन यूज़ ईयर, यहाँ पर जो भी लिख सकते हैं आइटम, ठीक है ना, पॉपुलेशन, ठीक है ना, ग्रोथ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इस डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और इसमें पूरे अपने पेपर्स लिख सकते हैं, और आप अपनी सारी चीज़ों को इसमें लिख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स पे ही हम पूरा वो जो रिसर्च का जो काम करेंगे, तो इस डॉक्यूमेंट पे करेंगे। तो आज डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मैंने पार्ट पढ़ा दिया, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डाटे को भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, हम कैसे क्या कर सकते हैं, है। हाँ, ये अनम खान, ये डाटा एनालिसिस कैनवा में अवेलेबल नहीं है इसमें ना, लेकिन हम किस इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम दूसरे किसी, जैसे कि चैट जीपीटी से हम एनालाइज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाले डाटे को हम चैट जीपीटी से एनालाइज कर सकते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ पर किस चीज़ का दिखना है, हमें यहाँ पर डाटा के विजुअलाइजेशन को सीखना है कि हम डाटा को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारा एम ये नहीं है कि हम किस तरह से डाटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए हमें दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर जो यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, डाटा को कैसे विजुअलाइज करना है। तो हम डाटा को विजुअलाइज करने की टेक्निक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसलिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इस, हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, है ना, कल करेंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे और समझेंगे,
है ना, और दूसरे टूल्स को समझेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी एंड इट, टाइम इज ओवर, है ना। तो यस, किसी का क्वेश्चन कोई? यस, किसी का कोई क्वेश्चन, अदरवाइज वी एंडेड इट। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई पूछना है? किसी को कोई पूछना है? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में हम पूरा रिसर्च के बहुत सारे पॉइंट्स को, रिसर्च पेपर्स को, रिसर्च राइटिंग को या रिसर्च को हम लोग कैसे, किस तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एनालिसिस का ऑप्शन नहीं है इस वाला एआई में, ठीक है ना, हम उसमें डाटा एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरे आ, आ, जो भी हमारे पास और दूसरे एआई टूल्स हैं वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।